Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PT. I am मीनाक्षी. आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की पार्ट नंबर 35. इससे पहले मैंने आपको 34 पार्ट प्रोवाइड किए हैं जो आपके मोस्ट ऑफ जो प्रिडिक्शन फाइल्स हैं या फिर जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर मैंने उन वीडियो को बनाया हुआ है. सो आप उनको भी वॉच करके जो अपनी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स है उनको इम्प्रूव कर सकते हो. सो बेसिकली क्या है कि जो रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स है उसके लिए आपको कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो उनको फॉलो करने की नीड होती है, तभी आपका जो ये सेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होगा. सो वो कौन कौन से पार्ट है और कैसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ मैं आज इस वीडियो में आपको करवाऊंगी. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. करना कैसे है आपने कि सबसे पहले आपको कुछ जो एरियाज हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो क्या करते हैं बिना एरिया की नॉलेज किए अपने जो ऑप्शंस है उनको फिल करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लैंक है वो रॉन्ग हो जाएंगे और जिसकी वजह से हमारा जो राइटिंग का स्कोर है ना वो भी डाउन होगा, क्योंकि इसमें हमारे 22 मार्क्स आपके राइटिंग के हैं और 22 ही आपके रीडिंग के हैं. सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसकी आपको नॉलेज होना जरूरी है, तभी आपके जो क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे कि आपका जो सेंटेंस है किस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपसे जो बात कर रहा है क्या इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल रही है. टेंसेस आपको आने चाहिए कि कहाँ पर आपके जो कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, इज एम आर के साथ ING आएगी, वॉज वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, तो ये सब आपको आने चाहिए. प्रेपोजिशन मैं कहूंगी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बेस पर आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास रीडिंग में आते हैं. प्रेपोजिशन आपको आनी चाहिए सभी की सभी क्लियर की टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी प्रेपोजिशन है, पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी प्रेपोजिशन है या फिर डेज के अकॉर्डिंग, ये सब आपको आनी चाहिए. आर्टिकल जो हैं आपके वो रीडिंग एंड के जो रीऑर्डर पैराग्राफ्स हैं उनको सोल्व करने में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं. अगर आपने आर्टिकल्स का रूल फॉलो कर लिया और आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप अपने रीड ऑर्डर पैराग्राफ को करते हो तो आप विद इन 1 मिनट उनको कर दोगे. और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हो और वहां से आपके वो जो सेक्शन है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 7 से 8 मार्क्स के आपके आते हैं. उसके बाद है एक्टिव पैसिव वॉइस, ये तो भाई सभी चीजों की जान है. ये आपको आनी चाहिए क्योंकि इसके बगैर आपके पास कुछ भी नहीं है. उसके बाद है आपके पास कोलोकेशन, फ्रेजल वर्ब और वोकैबुलरी. मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हम जो ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ जो ग्रामर के रूल्स हैं उसको कर लिया तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे सारे. ओनली 30% ही आपके पास जो क्वेश्चन है वो ग्रामर बेस्ड आते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी बेस्ड आएंगे. और आपको अभी पता ही है कि जो PT कोर है उसका भी एग्जाम आ गया है. आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि एक सिटीजनशिप के लिए भी आपके पास एग्जाम आ गया है. तो थोड़ा सा हाई लेवल की प्रैक्टिस करो और एग्जाम में जो वोकैबुलरी होती है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की ही आएगी आपके पास. उसके बाद जो लास्ट है वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको जो कंजक्शंस हैं वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी कंजक्शन को आप अप्लाई करोगे, क्योंकि कंजक्शन पर आपके पास एक एग्जाम में यानी कि एक ही सेक्शन में जो रीडिंग एंड राइटिंग है उसी में आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन होंगे और जो आपका रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स है वो तो अभी बाकी है. ये कुछ पार्ट हैं, इनको आपने स्ट्रॉन्ग करना है. मोस्ट अपने जो करना है प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, थोड़ा बहुत वोकैबुलरी के लिए अपना क्या करना है, आपने जो आर्टिकल्स हैं या फिर जो न्यूज़पेपर हैं उनको रीड करना है और जो आपकी कंजक्शन वाला सेक्शन है उनको आपने क्लियर करना. अपना नोट्स बना लो कि हाँ मैंने ये कंजक्शन कैसे यूज होती है. उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे कम से कम आपका अगर 4 आपके पास ऑप्शन है तो उसमें से 3-4 तो जो आपके हैं 2-3 तो हैं वो तो आपके ठीक हो ही जाएंगे. स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. ये सब कैसे आपने करेक्ट करनी है मैं इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करती रहूंगी. मूव करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर. एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी. ये जो सेक्शंस हैं, फर्स्ट आपने क्या करना है, रीड करना है. वांट टू फाइंड योर वे टू स्ट्रेस रिलीफ, दिस रेसिपी इज फॉर यू, कंबाइन अ पैशन फॉर बेकिंग विद द माइंडफुल प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, स्टडीज शो दैट बेकिंग कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर ब्लैंक मेंटल वेलबींग, कोमा, यहाँ पर एक सेंटेंस फिनिश हुआ, ऑफरिंग अ सेंस ऑफ काम एंड अकम्पलिशमेंट. यानी कि यहाँ तक हमने पहले जो आपका फर्स्ट ब्लैंक है उसके ऊपर वाली लाइन और उसके लास्ट वाली लाइन को दोनों को हमने स्टडी करना है, रीड करना है एक बार. अब यहाँ तक हमें क्या क्लियर हुआ कि जो हमारा जो पैसेज है वो हमें बोल रहा है स्ट्रेस रिलीफ के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ठीक है. उसके बाद ये हमें प्रेजेंट टेंस में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें यहाँ से क्लियर हुआ. उसके बाद क्या है
कि जो स्टडीज हुई हैं वो कुछ शो कर रही हैं दैट बेकिंग कैन, यानी कि बेकिंग कुछ बनाना, ठीक है, कैन बी अ पावरफुल टूल फोर के बाद देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ब्लैंक है डायरेक्ट, मेंटल वेलबींग। अब ऑप्शन देखो क्या है, यहाँ पर है ऑफरिंग अ सेंस ऑफ काम एंड अकम्पलिशमेंट। टूल 4, अब टूल 4 उसके बाद देखो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन देखो इम्प्रूव, तो ये यहाँ से नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि इन्होंने कोई भी आपके पास पास्ट टेंस की बात नहीं की, ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्रूव तो आएगा ही नहीं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट, अब किस चीज में इम्प्रूवमेंट चल रही है, इम्प्रूवमेंट ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, मेंटल वेलबींग में इम्प्रूवमेंट थोड़ी ना होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बीइंग इम्प्रूव्ड, अब बीइंग के बाद इम्प्रूव्ड वर्ड यूज हुआ है, तो इम्प्रूव के लिए हमें यहाँ पर पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब की नीड है, यहाँ पर कोई भी वॉज वर हैज है कुछ भी हमारे पास होना चाहिए था, तभी हम बीइंग को यूज कर सकते हैं, बीइंग इम्प्रूव्ड को। अगर अकेला बीइंग होता यहाँ पर कुछ हम उसके बारे में सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर इम्प्रूव्ड दे दिया, तो इम्प्रूव तभी आएगा जब उससे पहले हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी। ये आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला होता है कि बीइंग इम्प्रूव्ड लगाऊं या इम्प्रूविंग। उसके बाद यहाँ पर देखो 4 है, फॉर इम्प्रूविंग मेंटल वेलबींग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन इम्प्रूविंग आएगा, और 4 के बाद मोस्टली हमारा ING वाला ऑप्शन आता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है द की इज टू बी प्रेजेंट इन, अब प्रेपोजिशन आ गई देखो इन, मैंने बोला था कि प्रेपोजिशन आपको आनी चाहिए, ऑप्शन आता है प्रेपोजिशन पे, ठीक है, द की इज टू बी प्रेजेंट इन ब्लैंक कोमा, ठीक है, सेवरिंग द टैक्टाइल सेंसेशन ऑफ नीडिंग डो, यानी कि डो बना रहे हैं वो, द रिदमिक विस्क ऑफ एग्स एंड स्वीट अरोमा ऑफ राइजिंग ब्रेड, ठीक है। अब द की इज टू बी प्रेजेंट इन, कुछ बना रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रखी है। कुछ बनाते हैं तो क्या होता है प्रेजेंट इन, हम क्या बोलते हैं उस पल में, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं, देखो क्या क्या हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इन मोमेंट, यानी कि वो जो हम बोल रहे थे वो तो हमें मोमेंट मिल गया। उसके बाद अनदर ऑप्शन देखो कैसे नेग्लेक्ट करना है। अब इन पॉइंट, अब यहाँ पर कहीं भी पॉइंट की बात हो रही है, कोई भी ऐसी सीरियस बात चल रही है नहीं ना, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा कि पॉइंट में बात चल रही है, एट अ पॉइंट होता है, ठीक है। सक्सेस, सक्सेस तो भाई अब खाना बनाने में हम कौन सी सक्सेस अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरेशन, टाइम के बारे में बात नहीं की कि मैंने इतने टाइम में अपना जो ब्रेड है वो बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा मोमेंट, यानी कि जब हम उस पल में जो खाना बनाते हैं उसके जो टेस्ट को एंजॉय करते हैं, उसकी जो स्वीट एरोमा होती है, जो उसकी अच्छी सी खुशबू आती है, वो हमें एक सेंसेशन देती है। दिस माइंडफुल अप्रोच नॉट ओनली, देखो यहाँ पर यूज हुआ है नॉट ओनली ब्लैंक द बेकिंग एक्सपीरियंस बट ऑल्सो, देखो ये आपकी होती है ना कंजक्शन की, नॉट ओनली बट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वेलकम एस्केप फ्रॉम डेली एंग्जाइटीज, ठीक है, डेली एंग्जाइटीज से हमें बचाती है। अब देखो बट ऑल्सो प्रोवाइड्स, यानी कि एस वाला वर्ड आया हुआ है तो दोनों साइड सेम होगा, नॉट ओनली, अब यहाँ पर भी एस वाले वर्ड है, अब इनको ऑप्शन देखो एग्जिबिट्स, ठीक है, कि उसको एग्जिबिट उसको शो करेगा नहीं, एनहेंसेस, कंज्यूम्स, कंज्यूम खाने की बात नहीं चलेगी, वो उसको कितना कंज्यूम करते हैं, पोस्टपोन, किसी चीज को हम पोस्टपोन नहीं कर रहे, किसी चीज के एरोमा का बेकिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो कोई चीज क्या करती है, अगर हम अच्छे से बनाते हैं कोई खाना तो वो क्या करता है उसको एनहेंस करता है, अगर हमारा मूड अच्छा होता है तो खाना होगा वो भी क्या होगा अच्छा होगा। रिसर्च सजेस्ट दैट बेकिंग कैन ट्रिगर द ब्लैंक ऑफ एंडोर्फिन्स द बॉडीज नेचुरल मूड बूस्टर, ठीक है, तो अब बॉडी का मूड बूस्टर है, नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर ही है वो चीज, तो बेकिंग क्या करेगी किसी चीज को ट्रिगर कर रही है, ठीक है, तो क्या है एंडोर्फिन्स क्या है हमारा एक हार्मोन है। अब ऑप्शन देखो टेक्सचर, टेक्सचर हम यूज करते हैं मोस्टली जो हमारा क्लोथिंग वगैरह है या फिर हम कोई डो बना रहे हैं उसके लिए, ठीक है। थ्योरी, थ्योरी तो यहाँ पर है नहीं, कोई रिसर्च पहले ही सजेस्ट कर रही है। ट्रेंड, लेटेस्ट किसी हम ट्रेंड के बारे में बात करें तो वो क्या करेगी हम एक रिलीज करेगी, एंडोर्फिन्स क्या है हमारा एक हार्मोन है, सो उसको वो क्या करेगी रिलीज करेगी। द रिपीटेटिव मोशन ऑफ मिक्सिंग एंड नीडिंग कैन बी कामिंग एंड मेडिटेटिव हेल्पिंग टू क्वाइट द माइंड एंड स्ट्रेस, ठीक है, जो आपका मेडिटेशन है वो हेल्प करेगी टू क्वाइट द माइंड एंड ब्लैंक, रिड्यूस, इंटरप्रेट, गैदर एंड सेटिस्फाई। अब देखो सेटिस्फाई द स्ट्रेस,
गैदर द स्ट्रेस, इंटरप्रेट द स्ट्रेस, तो क्या होगा, रिड्यूस द स्ट्रेस। ठीक है, कि जब भी हम कोई मेडिटेशन करते हैं तो हमारा स्ट्रेस को क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा रिड्यूस, कि वो क्या कर रही है, उसको रिड्यूस कर रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सो मूव करते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल की ओर, जिसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट वही जो ब्लैंक से पहले फर्स्ट और जो लास्ट लाइन्स हैं उनको हमने रीड करना है। सो क्या है इसमें हमारे पास, द एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ आर फ्लीटिंग लव अफेयर विद फास्ट फैशन, ठीक है, इज स्टैगरिंग। अब यहाँ पर भी क्या है, देखो इज यानी कि प्रेजेंट में है, और फास्ट फैशन के बारे में बात चल रही है, फ्लीटिंग लव अफेयर जो हमें अपने जो फैशन है उससे है। अ सिंगल कॉटन टी शर्ट कोमा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्स ओवर 700 गैलन्स ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस। ठीक है, कि अगर हम एक सिंगल कॉटन की टी शर्ट बना रहे हैं तो 700 गैलन हो रहा है। वाइल कंट्रास्ट आ गया यहाँ पे, देखो कोमा के बाद यहाँ पर जो सेंटेंस था वो फिनिश हो गया, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो गया, वाइल अ पेयर ऑफ जीन्स कैन ब्लैंक 20 पाउंड्स ऑफ कार्बन एमिशंस, इतना वो कार्बन एमिशंस वो होगा उससे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो जनरेट, ठीक है, कि पैदा होना, एक्सेस पहुंच, उसके बाद है रिसाइकिल, रिसाइकिल तो नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। ठीक है, रिक्वायर्स उन्होंने पहले ही बोल दिया कि रिक्वायर्स है इस चीज से। तो उसके बाद है मेजर, माप नहीं सकते उसको हम, ठीक है, तो ये क्या है, कैन जनरेट, तो हमारा ऑप्शन आएगा कैन जनरेट, क्योंकि जो कार्बन एमिशन को वो क्या करेगी, जनरेट करेगी, अगर इतना जो अगर हम एक पेयर ऑफ जीन्स को बनाते हैं। एंड दीज गारमेंट्स आर often blank after just a few wears filling landfills with mountains of textile waste, यानी कि जो आपकी जो माउंटेन्स वगैरह हैं, जो एरिया हैं, वो सारे के सारे कपड़ों के साथ जो वेस्ट है उसके साथ भरे पड़े हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो दीज गारमेंट्स आर often blank after just a few wear, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाउंड तो नहीं करेंगे उनको, फ्यू वियर के बाद हम क्या करते हैं, उनको एलोकेट नहीं करेंगे, उनको दोबारा पोजीशन पर नहीं लगाएंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तो हम क्या करें, उसको डिस्कार्ड करें, तभी तो जो हमारी माउंटेन्स है वहां पर वो क्लोथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डिस्कार्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, उन कपड़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं थोड़े से वेयर के बाद। उसके बाद है वी ऑफन बाय क्लोथ्स टू एक्सप्रेस आवर आइडेंटिटी एंड फील लाइक वी बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप, ठीक है, ब्लैंक in a world saturated with fast fashion, this symbolic meaning fades quickly. Historically, people have a different connection with their clothing. यानी कि जो अब आगे जो वर्ल्ड है वो फास्ट फैशन के साथ अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, दिस सिंबॉलिक मीनिंग फेड्स क्विकली, जो सिंबॉलिक मीन था वो जल्दी ही चेंज हो जाएंगे। अब ब्लैंक के बाद क्या है, देखो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइन, ब्लैंक आया, उसके बाद ऑप्शन देखो हाउएवर, ऑल्दो, बिसाइड्स, फॉर इंस्टेंस, कोमा। इस चीज को हमने ध्यान देना है, जो ये छोटी सी चीज है यही हमारे आंसर को जो हमें क्लियर कर देते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन वहां पर हो सकता है। इन अ वर्ल्ड सैचुरेटेड विद फास्ट फैशन, ठीक है। अब ऑप्शन देखो फॉर इंस्टेंस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में बात ही नहीं चल रही है, बोल रहे हैं कि जो ये फास्ट फैशन है ये आगे वो चला जाएगा, ठीक है, फेडेड हो जाएगा क्विकली। अब बी साइड्स साथ के साथ, अब कंट्रास्ट नहीं चल रहा है। उसके बाद अब देखो ये दोनों कंजक्शन बहुत ही ज्यादा पजल करती है स्टूडेंट को, हाउएवर एंड ऑल्दो। अब इन दोनों के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए कि कैसे ये दोनों यूज होती हैं, ठीक है। अब हाउएवर का मीनिंग भी ये है कि ऑल्दो का मीनिंग, बट ऑल्दो आपका कंट्रास्ट में यूज होता है जब आप कोई भी सबऑर्डिनेट क्लाउज के तौर पर यूज होगा, जब आप एक साइड कुछ और बात कर रहे हो, दूसरी साइड आप उसके अपोजिट बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हाउएवर, अब जब भी यहाँ पर कोमा वर्ड आ जाए और आपके पास दोनों ऑप्शन हो हाउएवर ऑल्दो, तो आप हाउएवर पर जाओ, क्योंकि ऑल्दो के बाद आप कोमा यूज नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हाउएवर, ठीक है, क्योंकि हाउएवर के बाद ही आप इस कोमा को यूज करते हो, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। गारमेंट्स वर ऑफन हैंडमेड, ब्लैंक और down through generations, imbuing them with a unique history and emotional value, कि जो गारमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे हैंडमेड होते हैं, ठीक है, और
शॉर्ट डाउन उनको हम सोल्व नहीं करते, शॉर्ट नहीं करते कि हाँ हम इनको अपना अलग अलग से निकाल के रखते हैं, ठीक है। पास डाउन कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, हो सकता है। रेज्ड बढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, रेज डाउन नहीं होते। अल्टर्ड अल्टर नहीं करते रहते हैं हम इक्वल को बार बार। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन पास डाउन, जनरेशन की बात चल रही है तो पास डाउन थ्रू द जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो हमारा फैशन जा रहा है। सो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। अब इसमें हमने क्या देखा कि कैसे हमने पहले टेंस को फाइंड आउट किया कि हमारा जो पैसेज है वो किस में बात कर रहा है। सेकंड हमने जो कंजक्शंस थी उनको क्लियर किया कि कैसे हमने जो कंजक्शन है उनके अकॉर्डिंग अपनी जो ऑप्शन है उसको हमने फिल करना कि पोजीशन क्या है पैसेज की हमारे पास। मूव करते हैं हमारे आज के थर्ड एग्जांपल की ओर। आई होप कि आपको ये क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है सो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। सो थर्ड एग्जांपल में हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, द स्टॉक ऑफ ऑस्ट्रेलियाज ड्वेलिंग इज ब्लैंक विद करंट होम्स हैविंग मोर बेडरूम्स ऑन एवरेज देन होम्स 10 years अगो। यानी कि देखो अब प्रेजेंट के बारे में ही बात चल रही है, ये भी पैसेज हमारा प्रेजेंट में है। एट द सेम टाइम हाउस होल्ड आर गेटिंग स्मॉलर ऑन एवरेज विद डिक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ कि फर्स्ट हमारा प्रेजेंट में है, यहाँ पर भी इज है। अब ऑप्शन देखो, द स्टॉक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ड्वेलिंग इज, एक्टिव वॉइस है हमारी, पैसिव वॉइस नहीं है। पैसिव वॉइस होता तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। सो इज ब्लैंक एवनेसेंट्स एटर्नल एरप्टिंग कोमा, ठीक है, यहाँ तक खत्म है। विद करंट होम्स हैविंग मोर बेडरूम्स ऑन एवरेज। अब इसके बाद कौन सा आता है हमारा, कंटिन्यू में आता है प्रेजेंट में, तो क्या यूज होता है, आईएनजी वाली फॉर्म। आईएनजी वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, एरप्टिंग एंड इवोल्विंग। सो इसमें क्या है, इरप्टिंग। अब इरप्टिंग का मीनिंग क्या होगा, ड्वेलिंग की बात चल रही है तो वहां पर इरप्शन तो नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा इवोल्विंग, क्योंकि पॉजिटिव सेंस जा रही है, उनकी ड्वेलिंग की बात चल रही है कि कैसे वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, कैसे उनके जो होम्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, मोर बेडरूम्स में जो पहले 10 years अगो थे उसके कंपैरिजन में। तो ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा क्लियर होगा कि इवोल्विंग आएगा। एरप्टिंग आपका नेगेटिव वर्ड है जो आपका जो फायर के लिए यूज होता है, ब्रेकिंग के लिए यूज होता है। फिर भी आपको इन दोनों की मीनिंग में बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपको मिलेंगे ही, एवनेसेंट एंड इटरनल। अब इटरनल का मीनिंग होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होगा आपका, और एवनेसेंट होता है जो आपका थोड़े से टाइम के लिए होता है, ठीक है, एवनेसेंट। उसके बाद है एट द सेम टाइम हाउस होल्ड्स आर गेटिंग स्मॉलर, जो हाउस होल्ड्स थे वो स्मॉलर होते जा रहे हैं ऑन एवरेज विद डिक्रीजिंग। अब उनका क्या चीज डिक्रीजिंग हो रही है, देखो, डिक्रीजिंग ऑफ कपल फैमिलीज विद चिल्ड्रन, ठीक है, एंड ब्लैंक कपल ओनली एंड लोन पर्सन हाउस होल्ड्स। अब यहाँ पर क्या देखो, विद डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कपल फैमिलीज विद चिल्ड्रन, अगर ये चीज डिक्रीज हो रही है तो कपल ओनली एंड लोन पर्सन हाउस होल्ड क्या होंगे, देखो एंड में चल रहा है ना, यानी कि एक ही सेंटेंस के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको करते हैं। अब फ्लोपिंग, कोई चीज कितनी फेल पास है वो तो हम बात ही नहीं कर रहे, फ्लक्चुएट नहीं कर रही वो चीज। डिक्लाइनिंग तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि वो जो कपल फैमिली थे वो डिक्रीज कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग, कि जो ये थे ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इनके इसमें क्या आएगा, स्मॉलर ऑन एवरेज, ऑन एवरेज विद डिक्रीजिंग। अब अपीयरेंस, एवरेज अपीयरेंस तो होती नहीं है, एवरेज ड्यूरेशन भी नहीं होगी, तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑफ कपल फैमिलीज विद चिल्ड्रन, ये भी नहीं आएगा कि उनका इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो आएगा प्रपोर्शन, कि उनकी जो प्रपोर्शन है कपल फैमिली की विद चिल्ड्रन की वो क्या होती जा रही है, उनकी कम होती जा रही है। उसके बाद है दिस आर्टिकल ब्लैंक सजेस्ट प्रिडिक्ट्स एग्जामिन्स काउंट द चेंजेस इन हाउसहोल्ड साइज एंड नंबर ऑफ बेडरूम्स फ्रॉम 1994 टू 2000। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज जो आर्टिकल है वो हमें क्या करेगा, सजेस्ट तो नहीं करेगा, ठीक है, प्रिडिक्ट भी नहीं करेगा कि हाँ उसको वो कोई भी चीज अनुमान लगा के हमें बता देगा, काउंट नहीं करेगा, वो एक एक चीज को काउंट नहीं करेगा, तो वो क्या कर रहा है, उसको जो ये आर्टिकल था वो उसको एग्जामिन्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एग्जामिन्स, कि जो आर्टिकल है वो एग्जामिन्स द चेंजेस इन हाउस होल्ड साइज एंड नंबर ऑफ बेडरूम्स, कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम में जो हाउसेस थे उनके नंबर कितने हुए, तो उसने एग्जामिन किया है, ठीक है, रिजल्ट प्रोड्यूस किया है हमें। सो ये था हमारा आज का जो लास्ट पैसेज। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे।
सो जिसने को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट जरूर करें जो भी आपका डाउट हो, और जो भी चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।